तो हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें कि वैकेंसी का नाम जो है वो है जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो फिर से बैंकिंग लाइन में रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो वीडियो है उसको एंड तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। बाकी वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जो कि रिक्रूटमेंट एसबीआई बैंक कर रहा है वो है जूनियर एसोसिएट की, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो 6 तारीख यानी कि आज से जो है स्टार्ट हो जाएगी 6 अगस्त से, जो कि 26 अगस्त तक जो है इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी। तो इसमें वैकेंसी आपकी टोटल जो वैकेंसी है इसमें 5180 रहेगी। बाकी इन्होंने सर्कल वाइज जो है वैकेंसीज़ को मेंशन किया है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जो सर्कल गांधीनगर है, जो उसकी स्टेट रहेगी गुजरात रहेगी, लैंग्वेज भी गुजराती रहेगी। उसके बाद अमरावती है, बेंगलुरु है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। तो गांधीनगर में 220 वैकेंसी रहेगी, अमरावती में 310, बेंगलुरु में 270, भोपाल में 100 वैकेंसी रहेगी, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिला के यानी कि 220 रहेगी। भुवनेश्वर में रहेगी 190, चंडीगढ़ दिल्ली में रहेगी 138। चंडीगढ़ जो है उसमें कौन कौन सा एरिया इन्होंने दिया है, उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब। तो इनके लिए इन्होंने अलग अलग तरीके से वैकेंसीज दी है। बाकी चेन्नई में रहेगी 380, हैदराबाद में 250, जयपुर में रहेंगी 260, कोलकाता में 270, प्लस उनके साथ जो आइसलैंड है अंडमान निकोबार के, सिक्किम का, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने वैकेंसीज़ को मेंशन किया है। उसके बाद रहेगी लखनऊ, महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो, न्यू दिल्ली को मिला के इन्होंने टोटल 169 और 127 वैकेंसी इन्होंने की है। गुवाहाटी को मिला के इन्होंने जो है टोटल 22 एक हैं 44, मतलब आप देख लीजिएगा जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। पटना के लिए इन्होंने 247 वैकेंसी दी है। बाकी थिरुवनंतपुरम जो कि 247 यानी कि 250 वैकेंसी है इसके लिए, यानी कि टोटल 5180 वैकेंसी है। तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आप अप्लाई करोगे तो आप पहले देख लें, आपकी कैटेगरी वाइज इन्होंने सारी चीज़ें बताई है। और एक चीज़ इसमें जो है रेगुलर वैकेंसी इन्होंने जो है, इनमें रेगुलर वैकेंसी भी रहेगी और बैकलॉग वैकेंसी भी रहेगी, तो आप ध्यान से अप्लाई करें। बाकी पहले मैं बता देता हूँ आपको, अगर नोटिफिकेशन का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आपको जस्ट गूगल के ऊपर सर्च करना है एसबीआई जूनियर एसोसिएट वैकेंसी 2025। तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग जो पेज बनाए हैं लोगों ने अपने, तो उसके ऊपर कहीं भी जाके आप जो है ओपन करके वहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है पीडीएफ नोटिफिकेशन का, जहाँ पे शो होता है ना कि पीडीएफ नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो आप वहाँ से जाके जो है अप्लाई ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो आपकी कैटेगरी वाइज जो आपको छूट मिलती है, ठीक है, एज लिमिट में। तो विडो, डाइवोर्स्ड, नॉर्मली जो SC ST वाले होते हैं उनको 5 साल की होती है, ST वालों को सॉरी OBC वालों को 3 साल की। ठीक है, उसके बाद जो अपना क्या कहते हैं उसको, विडो वगैरह है, उनको तो 38 ईयर तक यानी कि जो है छूट रहती है। बाकी और जो डाइवोर्स्ड वगैरह होते हैं उनके लिए भी इसमें छूट काफ़ी दी गई है। उसके बाद जो अपने एक्स सर्विस मैन हैं उनके लिए अलग से छूट दी गई है इसमें, यानी कि इसमें जो 7 ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 35 ईयर फॉर जर्नल EWS के लिए, 38 ईयर फॉर OBC एंड 40 ईयर फॉर SC ST OBC कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, बाकी उसके बाद बात करें वैकेंसीज रिज़र्व जो इन्होंने करी हैं वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद इन्होंने एक नोट में ब्लैक मतलब हाईलाइट किया हुआ है, नो चेंज इन दी कैटेगरी ऑफ एनी कैंडिडेट इज़ परमिटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपकी जो कैटेगरी है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा आफ्टर यू कैन अप्लाई।
ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसमें जो चीज़ें मैंने बताई आपको, ओबीसी के लिए 3 साल की है, एससी के लिए 5 साल की, पीडब्ल्यूडी जर्नल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल की है। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी जो ओबीसी है उसके लिए 13 साल है। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी वालों के लिए 15 साल की है। एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए जो है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर, 8 ईयर फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू एससी एसटी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 50 ईयर, यानी कि 50 साल तक आपको इसमें जो है छूट दी गई है। बाकी सूटेबल कैटेगरी फॉर बेंच मार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए इन्होंने अलग से बताया है, वो सारी चीज़ें आपको पता ही है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बताता चलूँगा जो जो चीज़ें इन्होंने बताई है। उसके बाद इन्होंने टेस्ट के बारे में जो है, नॉन वर्बल टेस्ट होगा और वर्बली टेस्ट होगा। नॉन वर्बल टेस्ट में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें पैसेज होंगे 3 ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी 3 होंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 15-15 रहेंगे, यानी कि 15 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। उसके बाद बात आती है जो कि सिलेक्शन प्रोसीजर, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट जो रहेंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे तो 35 मार्क्स होंगे, यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन तो 100 मार्क्स का जो है आपको 100 मार्क्स का मतलब होगा। इसकी ड्यूरेशन रहेगी 1 आवर की। बाकी लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाई, यानी कि यहाँ पे इन्होंने स्टेट वाइज जो है लैंग्वेज का जो है इन्होंने वो एक अलग से बनाया है। यहाँ पे अंडमान निकोबार की इंग्लिश हिंदी रहेगी, आंध्र प्रदेश की इंग्लिश हिंदी तेलुगु, मेन जो आप देखिए दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेन जो है हिंदी और इंग्लिश तो है ही है। बाकी जो स्टेट वाइज है इन्होंने उसके बारे में जो है स्टेट वाइज जो है उसके बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। दी स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम वुड बी एज़ फॉलो। तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा, उसमें जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क के, 35 मिनट का टाइम रहेगा। जर्नल इंग्लिश की जो है इंग्लिश में ही होगा इसका मीडियम, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के 35 मिनट में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी में 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 190 आपके क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट का इसमें टाइम रहेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। प्रोबेशन पीरियड रहेगा इसमें कितना रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको बताई है। प्रोविज़नल सिलेक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाई स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज का। उसके बाद इसमें यार आपके एग्ज़ाम 2 होंगे, मेन का होगा और एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कॉल लेटर आपको जो है फॉर एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है। द कैंडिडेट शुड डाउनलोड देयर कॉल लेटर एंड acquaint yourself booklet by entering the registration number and password, date of birth sorry from the bank website tentatively from 10 days before the exam date। आप यानी कि 10 दिन पहले जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना जो है 10 दिन पहले जो है अपना कॉल लेटर जो है आप निकाल सकते हैं। मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई द मेन एग्ज़ामिनेशन वुड बी एबल टू डाउनलोड देयर कॉल लेटर फ्रॉम द बैंक वेबसाइट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द स्क्रीन टेंटेबली फ्रॉम 10 डे, यानी कि वही सेम प्रोसीजर है आपका। 10 दिन पहले जो है अपना जो है कॉल लेटर जो है अपना निकाल सकते हैं मेन एग्ज़ाम का। ऑफर दूसरा जो एडमिट कार्ड होता है। एट दी टाइम ऑफ मेन एग्ज़ाम कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कॉल लेटर विद ऑथेंटिकेटेड
authenticated copy of ID proof as well as main exam call letter at the time of main exam. These document along with other requisite document need to be submitted during the main examination. तो दोस्तों आपके पास जो है अपने डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, जैसा कि उन्होंने बताया है कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कॉल लेटर विद ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ एज वेल मेन एग्ज़ाम कॉल लेटर, ठीक है। उसके बाद बात आती है नो हार्ड कॉपी ऑफ द कॉल लेटर प्रीलिमिनरी मेन अक्वेंट योर सेल्फ बुकलेट विल बी सेंट बाय पोस्ट। उसके बाद बात आती है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, आइडेंटिटी प्रूफ टू बी प्रेजेंटेड सबमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सैलरी की बात करें इसमें तो 24,000 से लेके 64,480 तक जो है इसमें सैलरी स्ट्रक्चर बताया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग बेसिक सैलरी जो है 26,730 रहेगा प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू ग्रेजुएट, ठीक है। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, पेजर, कैलकुलेटर और एनी सच डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, पेजर, स्मार्ट वॉच और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस आर नॉट अलाउड इनसाइड। तो आपको जो है आपके पास कोई भी जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए जो वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। बिफोर अप्लाइंग a candidate will be required to have scanned digital image of his her photo, signature, left hand thumb impression, handwritten declaration as per the specification given in annexure 2। तो आपको जो है अपना इमेज होगी जो स्कैन होनी चाहिए, अपनी फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो आपके पास होने चाहिए जो स्कैंड हो अच्छे से। एप्लीकेशन फ़ीस एंड इंटीमेशन चार्जेस, जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी इसमें SC ST PWD XS DXS के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, जर्नल OBC और EWS के लिए 750 रुपये फ़ीस है। तो इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि OBC, जर्नल और EWS वालों के लिए फ़ीस है 750, उसके अलावा कोई भी कैटेगरी है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। आपको अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन थ्रू बैंक वेबसाइट। तो आपको जो है बैंक वेबसाइट के थ्रू ही ऑनलाइन होगा अप्लाई इसमें, ठीक है। आप ये चीज़ का ध्यान रखें, अप्लाई करने से पहले अच्छे से देख लें आप तभी अप्लाई करें। उसके बाद इन्होंने बोला है कि हेल्प डेस्क में कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग अप द फॉर्म, पेमेंट ऑफ फी, इंटीमेशन चार्जेस ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडमिशन कॉल लेटर क्वायरी मे बी मेड एट टेलीफोन नंबर 0222820427 बिटवीन 11 AM टू 5 PM। यानी कि अगर आपको कोई भी इशू आता है पेमेंट के रिगार्डिंग या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते साइन जाने की समय, तो आप जो है इस नंबर के ऊपर जो कॉल कर सकते हैं 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, जो कि नंबर इन्होंने दिया हुआ है 0222820427, ठीक है। उसके बाद इन्होंने गाइडलाइन दी है कुछ, कैंडिडेट शुड फर्स्ट स्कैन देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एज डिटेल अंडर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो आपको जो है अपना जो है डॉक्यूमेंट स्कैन करने पड़ेंगे जिसमें फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर होगा, लेफ़्ट हैंड थंब का इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग जो होती है उसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा पहले। बाकी कैनवेजिंग इन एनी फॉर्म विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। बाकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके बाद ये लिस्ट है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेन एग्जामिनेशन की, तो आप इसमें देख सकते हैं जो भी इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है। बाकी दोस्तों देखो मेन चीज़ें तो हैं वो सबको पता ही होती है, जो जिनको नॉलेज होती है जो अप्लाई करते रहते हैं फॉर्म, बाकी तो आप सबको पता ही है। जो भी बैंक में जिन्होंने फॉर्म टेस्ट वगैरह दिए होते हैं उनको तो सारी नॉलेज होती है कि क्या क्या है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने तो समझदार हो ही। मेन जो इसमें एक तो फ़ीस है जो आपको बता दी गई है कि 750 है EWS और OBC और जर्नल वालों के लिए, बाकी किसी को कोई फ़ीस नहीं है। बाकी 6 तारीख से इसकी जो है स्टार्टिंग हो गई है और इसकी लास्ट डेट जो है इन्होंने
26 तारीख रखी है, ठीक है। और कोई चीज़ जो आपको पता ना लगी हो उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। बाकी और जॉब्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है प्रॉपरली जो है सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है जो जेन्युइन जॉब प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ। हाँ सॉरी, एक चीज़ बतानी थी मैंने आपको, अप्लाई क्या करना है, आपको जस्ट SBI.in के ऊपर जाना है। वहाँ पे अब जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी बैंक की, उसमें जो है आपको नॉर्मली रिक्रूटमेंट वाले उसके ऊपर जो है या रिक्रूटमेंट होगा या रिक्वायरमेंट होगा या करियर का ऑप्शन होगा, ठीक है। जो भी आपको शो होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको जो है जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको क्लिक करके नीचे स्लाइड करना है, अप्लाई का ऑप्शन होगा, अप्लाई के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके आपको जो है अपना लॉगिन करने के बाद अपनी डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसमें डालने पड़ेंगे, फ़ोटोग्राफ का जो उन्होंने बोला है, सिग्नेचर का, थंब इम्प्रेशन का, ठीक है। उसके बाद अपना फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल हो जाने के बाद आपको अपनी फ़ीस जो है सबमिट करनी है। फ़ीस सबमिट करने के बाद जो है आपको जो अपना रिसिप्ट ले लेनी है जो आपने अप्लाई कर दिया है, ताकि जब आप अपना कॉल लेटर को डाउनलोड करो तो आपको जो है दिक्कत ना आए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। बाकी किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप फ्रीली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करा कीजिए अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ। जय शंकर की, हर हर महादेव।